वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम अक्सर जब लोगों से मिलते हैं और आज के दौर में हम किसी के साथ भी गुफ्तगू करें, बात करें, तो हम देखते हैं कि भाई लोगों की ज़िंदगी में कितने मसले मसाइल हैं। कोई शख्स हमें खुश दिखाई ही नहीं दे रहा है। किसी शख्स को देखकर आपको ताज़गी का, खुशी का एहसास होता ही नहीं है। हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हम आए रोज़ बात करते रहते हैं कि जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, उसकी शरह कितनी बढ़ती चली जा रही है। लोग मायूसी में घिरते चले जा रहे हैं। कभी आपने बैठकर तन्हाई में सोचा है कि ऐसा क्यों है? चले हम पूरे मुल्क के बारे में, पूरी सोसाइटी के बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक कर देख सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। अच्छा, अगर हम कुरान सुन्नत के हवाले से बात करें, हम इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से बात करें, हमारे रिलीजन के हवाले से बात करें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर साफ साफ क्रॉस कर दिया गया है, जिनको हराम करार दिया गया है, जिनसे हमें मना कर दिया गया है। इसके ऊपर प्रॉपर तालीमात दी गई हैं, जिनमें से चंद एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शराब के बारे में हमारा दीन मना करता है, हराम है, हम तमाम मुसलमानों पर हमें इजाज़त नहीं है। ज़ना के बारे में हमारा दीन हमें मुकम्मल इसके ऊपर तालीमात हमें मिलती हैं, लेक्चर्स मिलते हैं इस्लामिक। आप इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं, एक लंबी तहवील फहरिस्त है जिसके अहकामात सामने हैं। उनमें से एक का मैं ज़िक्र आज करना चाहूँगी, और वो है जो फहश वीडियोस का जो रुझान हमारे यहाँ नौजवानों में बढ़ता चला जा रहा है। मर्द हों, ख़वातीन हों, ख़ासकर छोटी उम्र के बच्चे। अच्छा, ये बात सोचकर दिल भी दहल जाता है। उसकी क्या वजह है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आपके बच्चे को आपने क्या दे दिया है, क्या थमा दिया है? फिर उनके रूम्स अलग हैं, वो उस फ़ोन पर, अपने आईपैड्स पर एक पूरी दुनिया देख सकता है, और उस नन्हे से जहन में, दिमाग में अगर वो कोई इस तरह की ख़राब फहश वीडियो देख ले, तो आप जानते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए उसके जहन पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ये जो बुरी एडिक्शन है, चाहे बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे नौजवान नस्ल हो, चाहे बच्चे हों, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और इसके असरात आपके जहन पर, आपके दिमाग पर, आपके रिलेशन पर किस तरह से हो सकते हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है मोहम्मद अली साहब, माइंड इंजीनियर हैं, और इसके साथ साथ NLP ट्रेनर भी हैं। उनसे हम आज जानने की इस टॉपिक पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, सबसे पहले तो पोर्नोग्राफी एक्सेस जो इसका यूज़ है, कंजप्शन है, फहश वीडियोस जो देखते हैं लोग, इसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल गैजेट्स, इंटरनेट की बहुत आसानी और रसाई मौजूद है। सबसे पहले कि क्या असरात मुरतब करता है ये हमारे जिस्म पर और हमारे दिमाग पर? सबसे पहले तो नवीम, मैं आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू एंड अलिफ टीवी कि आपने इसके ऊपर बात की, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं तो इसके ऊपर, मुझे तो लोग पागल कहते हैं, मैं 150-200 वीडियोस बना चुका हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। देखिए, बात ये है, हमें पहले ये चीज़ समझनी है कि पहले मैं गुड न्यूज़ से शुरू करूँगा। लोग आमतौर पर जो ना बैड न्यूज़ से शुरू करते हैं, तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा मुल्क इस कंज्यूमर की लिस्ट में टॉप 20 पे नहीं आता। ठीक है, ठीक है। आमतौर पे हमारे यहाँ ना एक हर चीज़ नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि जी हो ये तो हमारे मुल्क में हर काम ही बुरा है। तो गुड न्यूज़ इज़ कि हम टॉप 20 में नहीं हैं। कुछ इस्लामी ममालिक हैं जो टॉप 10 में भी हैं, हम नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और उसकी बहुत बड़ी वजह, रिगार्डलेस कौन हाकिम था, किसकी हुकूमत थी, सब हुकूमतों ने एक काम सही किया है, और वो है फायर वॉल्स। ठीक है। तो बड़ी स्ट्रिक्ट फायर वॉल्स हैं, जिसकी वजह से VPN लग के भी लोग फिर भी नहीं जा पाते। ठीक, तो ये तो एक गुड न्यूज़ था। नाउ सेकंड, इस चीज़ के जो असरात हैं ना, वो इतने डिटरमेंटल हैं कि मैं अगर आपकी सिंपल ब्रेन के हवाले से काम शुरू करता हूँ। जो इंसान कोकेन का एडिक्ट होता है ना, चर्स जिसे कहते हैं, ये चर्स की एडिक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्रेन को फिज़िकल डैमेज करती है, और हेरोइन से ज़्यादा फिज़िकल डैमेज ब्रेन को चर्स करती है। ठीक है। जो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, जिन्हें हम फास्ट फिल्में कह रहे हैं, इसकी एडिक्शन चर्स की ब्रेन फिज़िकल डैमेज से 4 टाइम्स ज़्यादा करती है। ठीक है। यानी कि आपके ब्रेन के अंदर पूरे का पूरा वो एरिया ख़त्म कर देती है, और अगर वो रीडेबल है तो वो डबल देन दैट है। ठीक है।
बिकॉज उसमें हीरो भी आप हैं, हीरोइन भी आप हैं ना, सो योर इमेजिनेशन इज़ दी ओनली लिमिटेशन। ठीक, अच्छा ये तो है उसका एक फिजिकल डैमेज जो ब्रेन पे, इमोशनल पे भी मैं नहीं गया हूँ। ठीक है, दूसरा इसका फिजिकल डैमेज एक डिजीज़ है जो कि 40s प्लस पे मेल्स को, ख़ास तौर पे मेल्स को हुआ करती थी। ठीक है, जिसके बाद वो कहते हैं कि जिसके लिए वो हमारे बंगाली बाबों के इश्तिहार जगह जगह लगे हुए हैं, मर्दाना कमज़ोरी जिसे कहा जाता है। आज WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वो डिज़ीज़ स्टार्ट होती है 14 साल की उम्र से। ठीक। सो ये आपके दूसरा फिजिकल डैमेज आ गया। ठीक हो गया। 10 साल की उम्र तक एक बच्चा 7 साल की उम्र तक एक बच्चा इस काम में पड़ चुका हुआ है, 10 साल की उम्र तक 2 हर 10 में से, और 14 साल की उम्र तक 6 बच्चे, 4 से 6, कोई रिसर्च 4 कहती है, कोई 6 कहती है, लेकिन मैं कहता हूँ जी हम चलें 4 भी ले लें, वो कंप्लीट एडिक्ट्स हैं और उनको पाइड होने वाली है या हो चुकी है। ठीक है, उसको पाइड कहा जाता है। ठीक है, पोर्न इंड्यूस्ड। ठीक। नाउ ये तो वह हैं जो उसके वो फिज़िकल डैमेजेस हैं। अब हम चलते हैं इसके मेंटल हेल्थ पे, जो आपकी जो है लथार्जी, आपकी कसलान जिसे हम कहते हैं सुस्ती। ठीक है, उसके बाद आपकी जिसे आपने बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ किया सिक्लूडनेस, कि आप बंदा कहता है मैं अकेला रहा हूँ, मेरे पास कोई ना आए, मैं अकेला रहा हूँ। ठीक हो गया, वो अकेला रहना चाहता है बिकॉज उसको वहाँ पर सुकून मिलता है। आजकल एक चीज़ कही जा रही है कि लोग इंट्रोवर्ट बहुत हो गए हैं, असल में इंट्रोवर्शन को एक ढाल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक। वो इंट्रोवर्ट नहीं है, उसकी इंटरेस्ट कुछ और है। सही। ठीक, अच्छा अब हम चलते हैं इसकी माशरती इफ़ेक्ट्स के ऊपर। आपकी मेरे पास मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं, ठीक है, उनमें डाइवोर्स की सबसे बड़ी वजह आपकी इंटीमेट लाइफ है, और इंटीमेट लाइफ की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह पोर्नोग्राफी एडिक्शन। ठीक। बिकॉज आप रियल लाइफ को रियल लाइफ समझते हैं। करेक्ट। ठीक है, उन्हें लगता है कि यार ये है असल तरीका, और अगर ये नहीं कर रहा या कर रही तो वो गलत हो रहा है। सेकेंडली बिकॉज आप सेल्फ प्लेजर में चले जाते हैं, जिसे हम खुद लज़्ज़ती कहते हैं, तो आपको एक्चुअल जो एक्ट है उसका ना पता चलता है, ना उसका प्लेजर मिलता है, ना ही आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी वजह है इस वक्त आपकी मेंटल डिस्कॉर्ड की। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं सबसे पहले बच्चों से इसका आगाज़ करना चाहूँगी। आपने सबसे पहले बताया कि 7 साल की उम्र, फिर 10 का बताया, फिर आपने 13 से 14 का नंबर बताया। रीज़न आप क्या समझते हैं कि फिर वजह क्या है? ख़ासकर हम उन पेरेंट्स की भी बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा अपने बच्चों पर नज़र भी रखते हैं, जो थोड़ी सी सख्ती भी रखते हैं, गैजेट से ना भी अलाउ नहीं करते हैं। सोसाइटी में आप समझते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, हमारे घरों तक कहाँ से आ रही हैं, वजह क्या है? मैं इसकी वजह बताने से पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी हुई है, वो लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। यूएस के एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, मियाँ बीवी थे। वो बीवी कहने लगी कि मैंने बच्चे को 3 साल का बच्चा है। अब आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, 3 साल का बच्चा हो, आप उसको क्या कहते हैं, हम आमतौर पे माएँ कहती हैं जा बेटा गेम खेल ले, या खुद लगा के देती हैं। ठीक है, तो वो कहती मैंने उसको ना वो बेज़रर सी एक बच्चों की जो गेम होती है उसमें क्या होगी, शूटिंग गेम ही होगी ना, शूट कर रहे हैं। तो वो मैंने गेम लगा के दी, तो मैं पीछे से गुजरी तो आई सॉ ऐड आया, और ऐड में मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई सेक्स का सीन चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं गुजर गई। मैं दोबारा वापस गुजरी तो फिर मुझे एक सीन नज़र आया। ठीक है, तो मैंने उसको रोका, उसे गेम पकड़ी और ख़ुद खेलनी शुरू की, कुछ नहीं आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड कहता है कि हम लोगों ने हर तरह से 2 दिन वो फ़ोन पे हम उस गेम को खेलते रहे, कुछ नहीं आया। ठीक, उसके बाद हस्बैंड के ज़हन में ख्याल आया, उसने ये किया कि उसने बच्चे को बिठा दिया गेम दे के, पीछे शीशा रख दिया जिसमें हस्बैंड वाइफ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको नज़र आ रहा था कि बच्चा क्या कर रहा है। अब ये 3 साल का बच्चा है, इनोसेंट गेम खेल रहा है। ठीक है, कहते हैं जैसे ही हमने ये किया वो ऐड वापस आ गया। सो जो आपके कैमरे की जो आंख है ना, वो देख रही है कि मेरे सामने कौन बैठा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से अभी तो आप जब 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के बच्चे को ये कह के मोबाइल पकड़ाते हैं कि ये खाता नहीं है उसके बगैर, तो आप तो उसको खुद उन फोर्सेस के आगे। सॉरी टू इंटरप्ट सर, है ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर हम उसको देखें तो 95 बिलियन US डॉलर्स मेरे ख्याल से, और ये तो कभी भी उनके लिए तो जो टारगेट ऑडियंस है मैटर नहीं करती ना कि 3 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है या 40 साल के मर्द या औरत है, वो तो उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके लिए तो सिर्फ वो इंडस्ट्री, उनका तो सीड है ना वो। और मैं आपको आपने इंडस्ट्री की जो कि बात छेड़ दी है, तो मैं इंडस्ट्री के आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
मैं अक्सर लोगों से जब सवाल पूछता हूँ उनको यकीन नहीं आता इस सवाल का। एवरी डे हाउ मैनी पोर्न साइट्स आर स्टार्टिंग, हर रोज कितनी साइट्स नई खुलती हैं? ये पता, वो गैस कर सकती हैं? No idea. वाइल्ड गैस करें, वाइल्ड गैस। No, I don't know. 10,000 sites every day. Every day. Every day. Every day. Every Worldwide. day. Worldwide. Every day. Because उनको पता है हम ब्लॉक होते हैं। जितनी ब्लॉक होती हैं उससे ज़्यादा वो खोलते बनती हैं। हैं। ठीक ठीक। ना आप सोचें कि हमारी जंग कितनी बड़ी है। ये मतलब इसका ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 10,000 वेबसाइट्स डेली का, और ये मेरे स्टैट्स नहीं है, जाके गूगल करें आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, मैं एक और आपको स्टैट देता हूँ। एक साइट है, उसने अपना डाटा पब्लिश किया था। ठीक है, दुनिया की आबादी कितनी है? 7 बिलियन, 7 बिलियन, ठीक हो गई। उस वेबसाइट में 2000, चले मैं आपसे ज़्यादा फ्रेश नहीं करता, मैं आपसे 2019 के स्टैट शेयर कर लेता हूँ। 2019 में उस वेबसाइट पे कितने विजिट्स हुए होंगे? कोई वाइल्ड गैस करें। दुनिया की आबादी मैंने आपको बता दी है। 1 बिलियन, 1 बिलियन, 42 बिलियन हिट्स। 42, 7 6 are 42, 6 times the world population। अब और उस साइट की जो आगे सब साइट्स हैं, अगेन ये वो स्टैट्स हैं जो कि आपको नेट से मिल जाएंगे, मेरे स्टैट्स नहीं हैं। ठीक है, सो आप सोचिए ना कि हमारी जंग कितनी, और फिर वो चूँकि अब ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे और आगे ये चीज़ों पे हम करते जा रहे हैं। आपका मोबाइल सब कुछ सुन रहा है, आपका मोबाइल सब कुछ देख रहा है। करेक्ट, हम अंधे हैं, बिल्कुल। हम समझ रहे हैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके कि ये मेरे घर में ये नहीं हो रहा। तो सबसे पहली चीज़ मेरी रिक्वेस्ट उन माओं से है। अच्छा, और यहाँ पे मोहम्मद अली साहब, मुझे क्योंकि देखिए ना, जो हैबिट्स बचपन से डेवलप हुई होती है ना, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बार बार उस बात पर आ रही हूँ। जी, मैं कंसर्न इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, और मैं कंसर्न इसलिए हूँ कि मैं अपनी सराउंडिंग्स में भी देखती हूँ। मैं कंसर्न इसलिए हूँ कि मैं उन माओं, उन बच्चों को भी देखती हूँ जिनके हाथ में गैजेट्स होते हैं। सो आई एम अ वेरी कंसर्न मदर। तो मैं इसलिए बच्चों की वहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि ये कितना अलार्मिंग है, ये कितनी खौफनाक बात है। और मैं यहाँ पे स्पेशली ये सवाल उन पेरेंट्स के लिए रखना चाहती हूँ। हमें लगता है ना ऐसा कि बच्चे तो बड़े मासूम हैं, मासूम तो हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है या वो जिस ग्रोइंग एज में है वो हमसे बहुत फास्ट है। आप एक नाम या एक कोई टीवी का सीन आप देखें कि बच्चों की मेमोरी में कितने आसानी से फीड होता है। कितनी देर के लिए आपको शायद वो करेक्टर, वो डायलॉग, वो मूवी याद नहीं रहेगी, लेकिन बच्चों की मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं पता कि टीवी में आप जो ड्रामा देख रहे हैं, बच्चों को उसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही, बच्चे को वो मूवी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बच्चे एक्चुअली वो सब चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, मिमिक कर रहे होते हैं। घर में सिबलिंग्स वो सब मिमिक करते हैं। पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों का जो रूम है अलहदा करें, किस उम्र से करें, बहन भाई अगर हैं उनका कमरा अलहदा होना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है? अच्छा नबी, इस सवाल के जवाब से पहले ना हमें थोड़ा सा ब्रेन को समझना पड़ेगा कि ब्रेन की डेवलपमेंट, चूँकि आपने बात की है कि ब्रेन डेवलप होता कैसे है। 7 साल तक आपका जो, मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ, ठीक है, सो एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट मुझे अगर किसी को हिप्नोसिस का सेशन देना है तो मुझे उसकी ब्रेन की वाइब्रेशंस को बिटवीन 4 to 7 साइकिल नीचे लाना है। इस वक्त हम जो बैठे हैं, ये लोग देख रहे हैं, इनके ब्रेन हम सबका बिटवीन 20-21 के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। सो दैट्स एडल्ट वाइब्रेशन, इसे बीटा वाइब्रेशन कहा जाता है। तो हमने उन सब को लेके आना है नीचे थीटा तक। नाउ ये वाइब्रेशंस आपकी को रिलेट करती हैं एज के साथ। अच्छा, हिप्नोसिस की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ इसलिए ऐड करना चाहूँगा ताकि आपको मेरी ये बात आगे चल के समझ आएगी। हिप्नोसिस का मतलब है एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग। ठीक है, डॉक्टरों का आजमूदा, माओं का पसंदीदा, किस माँ का, किस डॉक्टर का, यू डोंट नो, राइट। नाउ जब मैंने एज ए हिप्नोटिस्ट, मुझे आपको अगर कुछ चीज़ हिप्नोटाइज करना है मुझे, तो मुझे आपके ब्रेन वाइब्रेशन लानी है बिटवीन 4 to 7, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चा अगर आपका 4 साल का है, उसका ब्रेन 4 पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। सो इसको हम हिप्नोटिक स्टेट को हम और कहते हैं सजेस्टेबिलिटी स्टेट। नाउ बाय द टाइम बच्चा 4 का है तो ब्रेन 4 पे है, उसको ऑलरेडी सजेशन मिल रहा है। अब वो सजेशन आपका भी हो सकता है, वो सजेशन उस गेम का भी हो सकता है जहाँ पे उसको वो ऐड चल रहा है, ठीक है। 5 साल में भी उसको वही सजेशन मिल रहा है, ही स्टिल इन एन हिप्नोटिक स्टेट। ठीक है,
6 साल 7 साल में वो पहली दफ़ा हिप्नोटिक स्टेट ब्रेक करके ऊपर आता है, जो उससे भी ख़तरनाक है। इसे कहते हैं अल्फ़ा स्टेट। 7 to 14 की जो स्टेट है ये अल्फ़ा कहलाती है। अच्छा। अल्फ़ा इज़ अ स्टेट जहाँ हमारे स्पिरिचुअल जो है ना अवेकनिंग होती है। अच्छा, हम देखते हैं इस्लाम भी हमें यही चीज़ सिखा रहा है। इस्लाम ने क्या कहा कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज, 7 से पहले नमाज का कहा नहीं कहा, ठीक है। करेक्ट, हाँ। 7 से आगे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बनना शुरू हुआ है। 10 जो है, जब आपका ब्रेन 10 पे वाइब्रेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ योर ब्रेन वाइब्रेशन, यानी कि यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। नाउ 10 साल की उम्र में बच्चों को कहा गया कि थोड़ी सख्ती करो, क्या आप स्पिरिचुअल से रियल वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिशन में आ रहे हैं, ठीक। तो अब आप सोचिए कि आपने 6 महीने के बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को मोबाइल, अच्छा आपको ये भी अक्सर माओं को नहीं पता होता कि भाई 2 महीने का बच्चा इससे आगे देख भी नहीं सकता, नहीं देख सकता, यस। वो मोबाइल इसको यहाँ पकड़ा रही हैं। अब उसकी आई साइट ख़राब पैदाइशी तौर पे आप कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद उसको नज़र नहीं आ रहा, माँ का चेहरा भी जो है वो नहीं, कुछ नहीं नज़र आ रहा, 3-4 मंथ्स के बाद उसका विजन डेवलप क्लियर होता है। अच्छा, अब लेकिन आपने उसको एक चीज़ बता दी, माँ नज़र आए ना ना आए, कोकोमेलन नज़र आ जाए, कोकोमेलन नज़र आएगा। एक कार्टून है जी बड़ा मशहूर, मैं चलें नाम कहें तो मैं लेता हूँ, डोरेमोन जी। 2019 में मेरे पास वो अभी भी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पड़ी होगी। उस कार्टून में प्रॉपर सेक्सुअल सीन टीवी पे चला है और वो मेरे पास रिकॉर्डेड है। और ये मेरे दोस्त हैं, वो कराची में होते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से रिकॉर्डिंग करके भेजी के लिए, ये जो तू कहता है यार ये देख ये सच हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए सर LGBT कितना अब नॉर्मल हो चुका है कार्टून्स में बच्चों के, वो चूंकि वेस्ट से सब चीज़ें आ रही हैं, चूंकि वहाँ पे नॉर्मल है, तो इसलिए बच्चे तो वो डिसेंसिटाइज हो गए ना, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप सोचें कि और ये किस एज के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, जिनकी अभी हिप्नोटिक वाइब्रेशंस डेवलप हो रही हैं, ठीक है। सो बच्चों इस कोई भी आप ये जितने भी आपने शुरू में एक बात कही थी ना कि जी वो उनकी ऑडियंस से उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑडियंस अप टू 7 ईयर्स की है। वो चाहते ही उन बच्चों को 7-10 ईयर्स तक के बच्चों को अटैक करना है कि जब ये बड़े होंगे ये ज़ॉम्बीज़ होंगे मेरे, ये हमारे इस चीज़ के ग़ुलाम होंगे। सो ऐसा नहीं है कि इत्तेफाकन वो ऐड आ रहा है, इट इज़ ऑल प्लान्ड, ठीक है। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा प्लान है इसका। मुझे यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये जी नहीं ये तो, अच्छा हमारे यहाँ पे एक और बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड ये, वो मर्द सारे ऐसे ही करते हैं यार, ठीक है, वो ये जवानी में हो ही जाती हैं यार, जवानी में नहीं होते भाई, ये पहले जवानों में भी होते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते थे, ये एक अटल हकीकत है जो दुनिया जब बनी है तब से लेके अब आज तक चलता रहेगा। लेकिन जिस अपनी इंटेंसिटी पे ये अब पहुंच चुका है, वो इंटेंसिटी आज से 20 साल पहले नहीं थी। मुझे अगर कोई फिल्म देखनी होगी 20 साल पहले या 30 साल पहले, या मैं जब 40 छोटा था ऐसे, ठीक है, 50 साल पहले, तो मुझे VCR में भी छुपा के बड़ी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हुआ करती थी। अब तो बड़ी आसानी है, हर बच्चे के पास अलग फोन है। तो मेरी माओ से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी किटी पार्टीज और अपनी किचन कंफर्ट के लिए, खुदा के लिए बच्चे को ये मत कहें। मेरे पास केसेस लेके आती हैं माएँ, 5 साल 6 साल 8 साल का बच्चा है, खाना नहीं खाता जब तक मोबाइल ना रखें। ओ भाई, उस बच्चे का मैं ठीक, मैं बच्चों के हमने भी तो खाना खा के ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना। मैं उस बच्चे के साथ कोई मोबाइल फोन नहीं था हमारे बचपन में। मैं बच्चों के साथ मैंने काम इसीलिए छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं बच्चा ठीक कर दूंगा, आपको क्या करूँगा। जब आप पहले बच्चे को किसी चीज़ की हैबिट डेवलप कर देंगे, उसके बाद छुड़वाना बहुत मुश्किल है। अगर पहले आप आईपैड दिखा के खाना खिला रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि कंक्लूड भी करना है और क्योंकि हमें पता है कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है और इंक्रीज़ हो रहा है, रीज़न्स की भी हमने बात की, इंडस्ट्री की भी बात की। सर, मैं लास्ट इसको वाइंड अप करना चाहूँगी कि ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मसला है। हम नहीं कहते कि पेरेंट्स ने बच्चे का किया या किसी ने किसी का किया, हमने खुद आइडेंटिफाई किया या हमने सरेंडर कर लिया अपने आप के सामने, अपने अल्लाह के सामने कि अब ये इशू हमारे पास मौजूद है, अब इससे जान कैसे छुड़वानी है। इसके लिए कोई टिप, कोई मैसेज, कोई अवेयरनेस पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे। इसके लिए मेरे पास जब केस आता है ना कोई भी, तो मैं सबसे पहले उन्हें कहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो वो लोग कहते हैं जी हम तो गुनाह करके आ रहे हैं, तो दुआ किस चीज़ की करवा रहे हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप अल्लाह के बहुत करीब हैं। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा अगर, क्योंकि देखिए अल्लाह हमारा जो ना वो होप है, तो सबसे पहले उनको ये होप होनी चाहिए कि जी हम अल्लाह के करीब हैं। क्यों? मैं कहता हूँ अगर आप अल्लाह के करीब ना होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था या अल्लाह या मुझे उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। तो उमर बिन खत्ताब अल्लाह के करीब थे, तो वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन बन गए और अमर बिन हशाम अबू जहल बन गया अबुल हकम से, राइट। सो पहली बात यह कि जब अल्लाह ने आपके दिल में इसके आप अल्लाह के करीब हैं
तो ये जान लें कि इससे जान निकल जाएगी। 3 से 6 महीने का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें 3-4 चीज़ें, एक तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, ठीक है। समबडी हु विल लुक व्हाट यू आर डूइंग, हु विल चीज़ें आपने बनानी है, रूटीन आपने बनानी है, लेकिन वो जो बंदा है ना, अच्छा उससे भी पहले एक स्टेप और ये करें, अपने दिन को 15-15 मिनट के इंटरवल्स पे नोट डाउन करना शुरू करें कि मैं कर क्या रहा था और मैं सोच क्या रहा था। मसलन मैं अभी यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठीक है, इस चैनल पे बैठ के, लेकिन दिमाग में आ रहा है यार मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, ये मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, राइट। नमाज में हमें हर तरह के ख्यालात आते हैं, ठीक है। सो आपने जब ये 21 दिन की एक्सरसाइज है, जब आपने 21 दिन अपने आप को, अपनी सोचों को कंट्रोल कर लिया या समझ लिया, उसमें से आपको पता चलेगा कि आप 90% ऑफ द टाइम्स यू एक्चुअली वर नॉट थिंकिंग अबाउट पोर्न। वो जो 10% है, हम उसको, हमारा ब्रेन एक काम करता है, हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। वो 10% को आप जर्नलाइज कर देते हैं, मेरे दिमाग पर सर हर वक्त यही सवार है। सो आप एक्चुअली यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आप 90% यू आर डूइंग वेरी गुड। सो लेकिन वो 10% आप पे हावी हो रहा है। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब लोग जाते हैं ना, तो उनको या दवाइयों पे लगा देते हैं, या वो उनको कहते हैं ओह अस्तगफिरुल्लाह तुमने क्या गुनाह करके, भाई बिल्कुल कर दिया, लेकिन ये निकला जा सकता है। 3 से 6 महीने का कंट्रोल प्रोसेस, ये बड़ा सिंपल सा, क्योंकि वाइंड अप भी हमने करना, तो मैं कहूँ एक चीज़ ये है कि रात को सोते वक्त का आखिरी पॉइंट मैं उसमें दूंगा, रात को सोते वक्त फ़ोन अपने हाथ में ना लेके जाए, कमरे से बाहर रखें, क्योंकि 90% में जो 10% है ना, वो आपको अकेले में या सोते वक्त मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।